गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं दी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज के हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 टॉपिक हैं। पहला है वायरोसॉइड्स, ठीक है, पहला वायरोसॉइड्स है। दूसरा है प्रियॉन्स और इसके बाद डिटेक्टिव वायरस और सैटेलाइट वायरस, ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, वायराइड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास से जुड़ सकें। और स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, वायरॉइड्स क्या होते हैं। वायरॉइड्स की खोज 1971 में टियोडाइनर ने की थी, ठीक है। उन्होंने आलू कंद तरकू, जिसको पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, PSTD करके इसे याद रख सकते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है, का अध्ययन करते हुए सूक्ष्म विषाणुओं से भी सूक्ष्म एक नए इन्फेक्सिव पैथोजन की खोज की, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, वायरॉइड रखा, ठीक है। लेकिन 1971 में होता क्या है कि टियोडाइनर एक साइंटिस्ट होते हैं, जीव वैज्ञानिक, ये क्या कर रहे होते हैं, PSTD का अध्ययन कर रहे होते हैं, यानी कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ का। ये देखते हैं कि वहाँ पे वायरस से भी एक छोटा एक इन्फेक्टिव पैथोजन है। उसकी खोज की उन्होंने और उसी को इन्होंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, वायरॉइड्स नाम दे दिया, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या होता है, RNA के स्वतंत्र छोटे होता है ये, और वृत्ताकार सिंगल स्टैंडर्ड ये होता है आपका, ठीक है, यानी कि एक सूत्रीय मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें प्रोटीन खोल क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ये आलू की कोशिकाओं में प्रोलिफरेशन द्वारा संख्या में अधिक बढ़कर कंदों में क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं, और प्रायः एक पौधे से दूसरे पौधे में ये क्या होते हैं, गैमीट्स के द्वारा फैलते हैं, और वायरॉइड्स कणों के कारण चिर अस्थायी संक्रमण होता है, ठीक है। मतलब आलू की कोशिकाओं में ये क्या करते हैं, अपना संख्या बढ़ाते हैं, अपना प्रोलिफरेशन प्रतिरोध भवन के द्वारा, ठीक है, और कंदों में ये रोग फैलाते हैं, और प्रायः ये एक पौधे से दूसरे पौधे में स्पर्श के द्वारा, यानी कि जैसे गैमीट फॉर्मेशन होता है ना, गैमीट्स, गैमीट्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं, तो एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसके द्वारा ये भी क्या होते हैं, पौधों में फैलते हैं इस तरह से, ठीक है। ये होता है इनका फैलने का तरीका। अब देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो वायरॉइड्स RNA के नग्न अणु होते हैं। इनमें क्या होता है, 246 से 388 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, और चारों ओर प्रोटीन का इनमें आवरण जो होता है अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, होस्ट सेल में प्रवेश के लिए रिसेप्टर्स का प्रयोग नहीं कर पाते, ठीक है। अर्थात मतलब ऐसे इनके चारों ओर जो होता है, क्या होता है, कोई भी प्रोटीन नहीं होती है। अब प्रोटीन नहीं होगी जब इनके चारों ओर, तो प्रोटीन न होने के कारण ये क्या होंगे, किसी भी होस्ट सेल यानी कि परपोषी कोशिका से या परजीवी कोशिका से, जो परपोषी कोशिका है, पोषद कोशिका है, उससे ये अटैच नहीं हो पाते हैं, यानी कि अटैच नहीं हो पाएंगे। और जब अटैच नहीं हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि इनमें क्या होता है, प्रोटीन का आवरण नहीं होता, रिसेप्टर्स का प्रयोग नहीं कर पाते ये, इसलिए ये इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब वायरोसॉइड्स की बात कर लेते हैं हम लोग। वो था वायरॉइड के बारे में। अब वायरोसॉइड्स क्या है, देखिए, वायरोसॉइड्स 1981 में रैंडल और साथियों ने इसकी खोज की थी। वायरोसॉइड्स ऐसे वायरॉइड होते हैं जिनके प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन के लिए सहायक विषाणु के RNA की आवश्यकता होती है, हेल्पिंग वायरस के RNA की आवश्यकता होती है। जो हेल्पिंग वायरस होता है उसके RNA की आवश्यकता होती है, ठीक है, किसके लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है। रेप्लिकेशन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। वायरोसॉइड्स में किसकी आवश्यकता होती है, ये हेल्पिंग जो वायरस होता है कि RNA की आवश्यकता होती है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे उदाहरण में एक वायरोसॉइड्स है, वेलवेट तंबाकू मोज़ेक वायरस, वेलवेट
जैसे मोज़ेक वायरस के साथ ये संलग्न पाया जाता है। सो वेलवेट के साथ ये क्या होता है, अटैच्ड होता है। सो वेलवेट में ये क्या करता है, एक तरह का जो सहायक विषाणु है आरएनए, ये इसमें अटैच्ड होता है इसके साथ, ठीक है, वेलवेट टोबैको मोज़ेक वायरस के साथ। अब हम लोग आ जाते हैं प्रियॉन्स की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रियॉन्स हैं। सो प्रियॉन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। 1966 में होता क्या है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हेग्स वक्लॉस्क एक नई किस्म के विषाणु उप विषाणु रोग कारक का अध्ययन किया और उन्होंने उसे क्या नाम दे दिया, प्रियॉन्स नाम दे दिया। प्रियॉन्स में पहली बात तो डीएनए आरएनए नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों ही क्या होते हैं, नॉट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। अपितु ये 2 या 3 प्रोटीन अणुओं द्वारा निर्मित संक्रमक को प्रकृति के तत्व होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, संक्रमक प्रकृति के तत्व होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रायः विषाणुओं की तुलना में 100 गुना छोटी संरचना वाले होते हैं, ठीक है। ये केवल प्रोटीन से बने होते हैं और ये परपोषी सजीव कोशिकाओं में जनन करके अपनी पहचान बनाए रखते हैं। मतलब ये रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने आइडेंटिफिकेशन को बनाए रखते हैं, ठीक है। जैसे पार्किंसन रोग होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। सो ये डिजीज़ में क्या होता है, ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं किसी भी होस्ट लिविंग सेल में, ठीक है। बहुविध ऊतक दृढ़ ग्रिस्टमान इंस्टेंसर स्किंजर सिंड्रोम आदि प्रियॉन्स के संक्रमण के कारण ही होने वाली ये डिजीज़ है। यानी कि जितने भी ये पार्किंसन रोग है, चाहे ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, चाहे ये ग्रिस्टमान स्ट्रेंसलर स्किंकर सिंड्रोम है, ये सब किससे होते हैं, प्रियॉन्स से होने वाली डिजीज़ हैं, ठीक है। सो प्रियॉन्स क्या होते हैं, एक बार फिर से आपको देख लीजिएगा, 100 गुना छोटी संरचना होती है ये वायरस से। मतलब प्रियॉन्स एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि ये वायरस से जो होते हैं 100 गुना छोटे होते हैं, 100 गुना छोटे, ठीक है। सो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए प्रियॉन्स और वायरस में अंतर की बात करेंगे हम लोग। सो प्रियॉन्स और वायरस में अंतर को मैं समझाने से पहले मैं कलर जो है चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। सो देखिए प्रियॉन्स है, ये वायरस है, ठीक है। ये 90 डिग्री पर भी निष्क्रिय नहीं होते, ये 39 पे ही निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए वायरस यहाँ पे डिवाइड करता हूँ मैं। वायरस क्या होता है, 90 डिग्री, प्रियॉन्स जो होता है ये 90 डिग्री पे भी निष्क्रिय नहीं होता, जबकि 39 पे ही वायरस जो होता है निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि उसके काम करने की क्षमता जो है नष्ट हो जाती है। इसके बाद विकिरण प्रभाव उपचार का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर, लेकिन इस पर इसका जो होता है जीनोम होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। 2 ठो और हैं यहाँ पे, देख लीजिए। प्रोटीन विकृत करने वाले तत्व लाइक यूरिया फिनॉल के प्रति ये क्या होता है, संवेदनशील नहीं होता, परंतु ये क्या होता है, जो विषाणु होते हैं वो इनके प्रति यानी कि यूरिया और फिनॉल के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं यूरिया और फिनॉल के प्रति, जबकि प्रियॉन्स जो होते हैं सेंसिटिव नहीं होते हैं। डीएनए आरएनए पचाने वाले एंजाइम्स में कोई भी हानि भी नहीं होती प्रियॉन्स को, लेकिन इससे वायरस क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। किससे, डीएनए आरएनए पचाने वाले एंजाइम से ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं वायरस, ठीक है, लेकिन प्रियॉन्स प्रभावित नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए थी, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं त्रुटिपूर्ण यानी कि डिफेक्टिव वायरस के बारे में। सो डिफेक्टिव वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो दूसरे विषाणुओं पर आश्रित होते हैं, ठीक है। इन्हें सहायक विषाणु भी यानी कि हेल्पर वायरस भी कहते हैं। सो हेल्पर वायरस होते हैं, इन्हें ही कहा जाता है। सो हेल्पर वायरस या डिफेक्टिव वायरस एक ही चीज़ होती हैं, और ये हेल्पर वायरस जो होते हैं दूसरे वायरस पे क्या होते हैं, डिपेंड ऑन द अनदर या अदर वायरसेस, ठीक है। ये भी आप कह सकते हो डिफेक्टिव वायरस को। जैसे इकोलाई होता है ना, इकोलाई का मतलब होता है एस्केरिचिया कोलाई, ठीक है। सो अंग्रेज़ी में आपको इकोलाई लिखा हुआ होगा, सो इसका नाम से भी पूछा जा सकता है। सो इकोलाई को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केरिचिया कोलाई करके बुलाएंगे, ठीक है। इकोलाई जीवाणुओं पर रहने वाले P4 जीवाणु भोजी फेज P2 की सहायक की तरह प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको दी हुई है कि P4 जीवाणु भोजी जो फेज होता है वो P2 को सहायक की तरह क्या करता है, प्रयोग करता
है, ये चीज़ आपको समझ लेनी थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सैटेलाइट वायरस के बारे में। देखिए सैटेलाइट वायरस क्या होता है। सैटेलाइट वायरस को हम लोग जो है अप्रूव्ड वायरस कह सकते हैं। अप्रूव्ड वायरस जो कि छोटे आरएनए अणुओं के बने होते हैं, अपने गुणन के लिए दूसरे विषाणु की उपस्थिति पर ये निर्भर होते हैं। मतलब अपने रेप्लिकेशन करने के लिए ये किसी अन्य वायरस की उपस्थिति पर निर्भर रहेंगे। जैसे एडिनो विषाणु का सैटेलाइट विषाणु डेपेंडो विषाणु है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो छोटे आरएनए अणुओं पर ये निर्भर होते हैं, अपने गुणन के लिए दूसरे विषाणुओं की उपस्थिति पर निर्भर करते हैं, वो होते हैं अप्रूव्ड वायरस या सैटेलाइट वायरस। जैसे एडिनो विषाणु का सैटेलाइट विषाणु पर डेपेंडो विषाणु है, ये क्या है आपका सैटेलाइट विषाणु की तरह काम करता है। सो स्टूडेंट हमने क्या क्या पढ़ा आपको मैं बता देना चाहता हूँ एक बार। हमने सबसे पहले वायरॉइड के बारे में पढ़ा, ठीक है। दूसरी बात हमने वायरोसॉइड्स के बारे में पढ़ा, वायरोसॉइड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तीसरा हमने प्रियॉन्स के बारे में पढ़ा। चौथा हमने डिफेक्टिव वायरस के बारे में पढ़ा। और पांचवा हमने सैटेलाइट वायरस के बारे में पढ़ा, सैटेलाइट वायरस के बारे में हमने पढ़ा। सो वायरॉइड्स ये वायरस से छोटे होते हैं, वायरोसॉइड ये इनसे भी छोटे होते हैं और भी सारे छोटे स्ट्रक्चर वाले होते हैं। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने बाकायदे एक एक करके पढ़ लिया है हमने। देखिए हर किसी का काम होता है अलग अलग, ठीक है। इसमें से मैंने आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ लास्ट में कि PSTD को आपको याद रखना है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ये आपको याद रखनी है। पोटैटो से रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है। सो ये डिजीज़ है, इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये था आपका क्लास आज की। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। से लाइक करना है आपको, शेयर टू व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में। कमेंट करिएगा अगर वीडियो पसंद आई होगी तो, ठीक है। कमेंट करिएगा हमें और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का आपको लोगो दिखाई देगा, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है ये सब्सक्राइब वाला आइकन है, इसी को आपको क्लिक करना है और जितना अधिक से अधिक क्लिक कर सको फटाफट इसको शेयर कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। सो यही है आपके सामने, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।